बोल, मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि नहीं? नरेंद्र सही कह रहा था। आखिर आपने अपना सौतेलापन दिखाई दिया। अगर आज मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। भैया, मुझे ना 5,000 रुपये चाहिए। मुझे अपने कॉलेज की फीस जमा करनी है। ये लो राधिका। राधिका, कॉलेज तक मैं छोड़ दूँ तुम्हें? नहीं भैया, आप परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। ठीक है छोटी, ध्यान से जाना। यार, अब तो राधिका की ज़रूरतें बढ़ती ही जा रही हैं और इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे इसके साथ साथ और भी काम ढूंढना पड़ेगा। कौशल भाई रुको। हाँ हेमराज भाई बताओ। कौशल भाई, कोई काम हो तो मुझे बताओ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। काम तो भाई मैं ईंटों वाली फैक्ट्री में करता हूँ, मुंशीगिरी का, और वहाँ पर मजदूरों की ज़रूरत पड़ती रहती है, और तुम वहीं आ जाना। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे भैया हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। नरेंद्र, ये सिर्फ तुम्हें लगता है। मेरे भैया मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और शादी तो छोटी सी बात है। तुम्हारे भैया के लिए ये छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। वो हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे सौतेले भाई हैं। नहीं नरेंद्र, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वो मेरी छोटी से छोटी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। छोटी मोटी ख्वाहिश तो सब पूरा करते हैं, लेकिन तुम्हारे भैया हमारी और तुम्हारी शादी को राजी हो जाएं, तब मानूंगा कि तुम्हारे सौतेले भैया तुमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, तुम देखना, मेरे भैया जरूर मानेंगे। अच्छा, तो कब करोगी बात? सही समय देखकर मैं भैया को हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, तो चलो। हेलो। हाँ कौशल भाई। हाँ भाई। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी से दवाई दिलवा के ला सकते हो? हाँ क्यों नहीं भाई, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भाई। भैया, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है राधिका, लेकिन खाना खा लिया? और जो मैंने टिफ़िन पैक करके रखा था वो ले लिया कि नहीं? हाँ भैया, खा लिया और टिफिन भी ले लिया। वो भैया, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ छोटी, बता, इसमें पूछने वाली क्या बात है? भैया, आज मुझे कुछ नए कपड़े लेने थे, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ राधिका, बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? यही कुछ 6-7 हज़ार रुपये। अरे मेरी बहना, मैंने पैसों के लिए मना कब किया है? ये ले, पूरे 8,000 हैं। थैंक यू भैया, अब मैं चलती हूँ। हेमराज उठो भाई। भाई, अब मैं ठीक हूँ। क्या? अभी तो कह रहा था कि मुझे बहुत तेज बुखार है, और इतनी जल्दी ठीक हो गया, और वो भी अपने आप? चलो मेरे साथ। अरे भाई, तेरा बदन तो आग की तरह जल रहा है, और तू कह रहा है कि ठीक है। हाँ भाई, रहने दो, अब मैं ठीक हूँ।
अरे ऐसे कैसे ठीक है, चल मेरे साथ दवाई लेने। भाई वो मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या पैसे नहीं है? जो तू 2 हफ्तों से काम कर रहा था उनका क्या हुआ? वो पैसे मैंने अपनी बहन को दे दिए, उसे अपने नए कपड़े लेने थे। अरे भाई कुछ तो अपने पास रख लेते। भाई मेरी तबीयत खराब है तो चलेगा, लेकिन मेरी बहन की कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा चल, तुझे मैं अपने पैसों से दवाई दिला के लाता हूँ। नहीं भाई। अरे भाई जब तेरे पास पैसे हों तो मुझे मेरे वापस कर देना, अब तो चल। ठीक है भाई। कौशल भाई गाड़ी रोको। अरे क्या हुआ भाई? अच्छा नरेंद्र, अब मैं चलती हूँ, मेरे भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओके ओके। रुक जाओ राधिका। आज तू किसके साथ घूम रही थी? किसी के साथ नहीं भैया, मैं तो कॉलेज गई थी। अगर तू सच बोल रही होती तो तेरी ये नज़र नीचे झुकी हुई नहीं होती। और उस नरेंद्र के साथ क्या कर रही थी? बोल, मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि नहीं? भैया मैं आपको बताने ही वाली थी कि मैं नरेंद्र से बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। राधिका, वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, और प्यार करना तो दूर की बात, वो दोस्ती करने के भी लायक नहीं है। और हाँ, मैं ढूंढूंगा तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का और तुम्हारी उसी से शादी कराऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी शादी नरेंद्र से बिल्कुल नहीं कराऊंगा। नरेंद्र सही कह रहा था, आखिर आपने अपना सौतेलापन दिखाई दिया। अगर आज मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। राधिका, मम्मी पापा ना होते हुए भी बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरी हर खुशी को पूरा किया है, लेकिन तेरी ये खुशी तुझे मुसीबत में डाल सकती है। कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए, कुछ भी नहीं। हाँ बहन, तू सच कह रही है, मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे क्या हुआ हेमराज भाई, आज तू इतना परेशान क्यों है और यहाँ क्यों बैठा है? भाई 1 महीने की थी मेरी बहन जब मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था। उसे मैंने बहुत ही प्यार से पाला है और वो मेरी गोद में खेलकर बड़ी हुई है और उसने मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा है। लेकिन आज वो किसी और के प्यार के चक्कर में मेरा प्यार भूल गई और आज समय ने मुझे कहाँ लाकर ढकेल दिया है। भाई वो इस समय प्यार में अंधी हो चुकी है और इस समय उसके समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि प्यार का भूत होता ही ऐसा है। लेकिन उसे एक दिन जरूर समझ में आएगा कि उसका भाई क्या है। राधिका, मैं तुमसे कह रहा था कि तुम्हारे भाई नहीं मानेंगे। सच कह रहे थे तुम, सौतेला भाई सौतेला ही होता है। अब मैं शादी तुमसे ही करूँगी, चाहे वो माने या ना माने। अच्छा राधिका, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? देखो उधर देखो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए क्या क्या करता है। ये इतनी मेहनत धूप में तुम्हारे लिए इसलिए करता है क्योंकि तुम पढ़ सको और अच्छे अच्छे कपड़े पहन सको। ये इतनी धूप में बिना कुछ खाए पिए पागलों की तरह मेहनत करता है और तुम कहती हो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता।
बचपन से लेकर आज तक उसने अपनी ख्वाहिशों को मारकर तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा किया है। और वो एक जोड़ी में पूरा साल गुजार देता है और तुम्हारे लिए हर हफ्ते पैसे देता है कपड़े लाने के लिए। तुम्हारे और उसके प्यार में कोई कमी ना आए इसलिए उसने आज तक शादी नहीं की। और तुम कहती हो मेरे भाई ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। और ये सौतेला भाई जो तुम्हारे लिए कर रहा है ना, इतना कोई सगा भाई भी नहीं करेगा। तो मार देते मुझे बचपन में ही, क्यों पाला पोसा? ना काम करना पड़ता, ना ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती। मैं तो नहीं कहती इन्हें धूप में काम करने को, आए बड़े समझाने वाले। राधिका, तुम उस नरेंद्र को जानती नहीं हो। वो लड़कियों को प्यार के जाल में फांसकर बहुत बुरा करता है और ये बात तुम्हारी समझ में आएगी नहीं। हाँ भैया, मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि आप मेरा भला नहीं चाहते, इसीलिए अच्छे इंसान को बुरा बता रहे हो। राधिका, तेरी नज़रों ने उसे पहचाना नहीं है और मैं तेरी शादी अच्छे से अच्छे लड़के से कराऊंगा, लेकिन नरेंद्र से कभी नहीं। आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही, इसीलिए ना कि मैं सौतेली हूँ, लेकिन अब मैं इतनी समझदार हो चुकी हूँ कि अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। रुको, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़ो। अभी तक तो तुम मेरे लिए सौतेले भाई थे, लेकिन अब तुम मेरे लिए मर चुके हो और मैं जा रही हूँ नरेंद्र के पास, हमेशा हमेशा के लिए। नरेंद्र, मैं अपने भैया से लड़के हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी वो तुम्हारा सौतेला भाई था और हमारे प्यार का दुश्मन। तब तो मैं इस घर में अकेला रहता था, अब हम दोनों रहेंगे। चलो फिर अंदर। यार, मेरे पास जितने पैसे थे वो तो सारे खर्च हो गए। अब आगे का खर्चा कैसे चलेगा? अकेला होता तो काम चल जाता, और इस राधिका के भी खर्चे बढ़ गए हैं। ना तो ये अपने घर वापस जाएगी, इसे रखना भी मुश्किल हो गया है। नरेंद्र, घर में बनाने के लिए कुछ भी सब्जी नहीं है, बताओ क्या बनाऊं? तुम टेंशन मत लो, मैं बाजार से कुछ ले आता हूँ। ठीक है। और भाइयों, क्या हाल है? हम तो ठीक हैं यार, पर तेरे तो मज़े आ रहे हैं। क्या मतलब? सुनने में आया है कि तू राधिका के साथ बिना शादी किए रह रहा है। हाँ भाई, रह तो रहा हूँ, लेकिन वो जब से मेरे साथ रह रही है तब से मैं खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? हाँ बोलना भाई। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं कुछ दिनों बाद वापस कर दूंगा। भाई सुन, तुझे एक बढ़िया स्कीम बताऊं? हाँ भाई ज़रूर, बताओ क्या स्कीम है? सुन भाई, तू उस राधिका से बहुत मज़े ले चुका है, थोड़े बहुत मज़े हमें भी दिला दे। और सुन, तुझे पैसों की जितनी ज़रूरत है मिल जाएंगे और तुझे पैसे चुकाने भी नहीं पड़ेंगे। और हाँ भाई, अगर ये स्कीम पसंद आए तो ज़रूर बताना। नरेंद्र, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? आज हम लोग बहुत अच्छी जगह घूमने चल रहे हैं। लेकिन कहाँ? अरे तुम चलो तो सही। नरेंद्र, यहाँ ऐसा क्या है घूमने वाला जो तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? आ जाओ भाई। नरेंद्र, ये कौन है? मैं तुम्हें इन लोगों के हवाले करने लाया हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी आ गई है। मैं तुम्हें इन लोगों के हवाले करके बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। तुम पैसों के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो? ये ले पैसे, तू जा और इसे हम देख लेंगे अब। छोड़ो।
भैया भैया, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत गलत किया। अगर आज आप टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करते। जब तक एक बहन का भाई जिंदा है तब तक उसकी बहन का कोई कुछ नहीं कर सकता। और तू मानती होगी सौतेला भाई, लेकिन मैंने तुझे सगी बहन से ज़्यादा माना है। भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं बहन, तू अब माफ़ी मत मांग, बस घर चल।